हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग देख रहे थे क्लास 2 का जो 5th चैप्टर है आवर बॉडी, उसके बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आवर बॉडी में जो जो ऑर्गन्स होते हैं वो देखा था। बॉडी में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में देखा थे। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना। आप लोगों को तो सबको याद हो गया होगा कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या करने में हमारा हेल्प करते हैं। उसके बाद से कुछ हमने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में देखा था, वैसे ऑर्गन जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, जो बॉडी के अंदर होता है, जैसे ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, इसके बारे में देखा था। और इंटरनल ऑर्गन में हम लोगों ने फर्स्ट देखा था ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जो है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। हम लोग जो भी एक्शन करते हैं वो कौन कराता है, ब्रेन कराता है, ठीक है। कोई भी काम करने में कौन हेल्प करता है, ब्रेन करता है। हम लोग को ब्रेन को कैसे बचा के रखना चाहिए वो भी हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन आंसर थे जो आप लोग कर चुके होंगे अभी तक। नेक्स्ट है हमारा जो इंटरनल ऑर्गन, वो है लंग्स। तो हम लोग देखो क्या है, अगर हम लोग सोते भी रहते हैं तो क्या है जो हम लोग सोते सोते भी करते हैं। अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में होता रहता है। तो देखो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग क्या क्या सोच के सांस लेते हैं कि चलो अभी सांस ले लेते हैं और कुछ देर ब्रेक लेके कुछ देर सांस छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं सांस, और फिर जब मन करता है तब सांस लेते हैं। ऐसा करते हैं क्या, मतलब कि अभी मन कर रहा है तो सांस ले रहे हैं और अभी मन नहीं कर रहा है तो सांस नहीं ले रहे हैं, ऐसा होता है क्या। नहीं ना, सांस तो हम लोग हमेशा लेते रहते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए भी सांस रोकते हैं तो फिर हम लोग रह ही नहीं पाते बिना सांस के लिए। आप नाक बंद करके देखो, नाक से ही सांस लेते हैं ना, नाक बंद करके देखो कितनी देर तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगता है ना कि तुरंत हाथ हटा दो और तुरंत सांस ले लो। तो हम लोग खुद से करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना। तो ये है जो हम लोग सांस लेते हैं वो हमेशा पूरे टाइम होता रहता है। और इस सांस लेने को में जो हेल्प करता है हमारे बॉडी का ऑर्गन, उसको बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स, फेफड़ा। ये क्या करता है, जो भी बॉडी जो बाहर जो एयर है ब्रीदिंग में हेल्प करता है। किस चीज़ में, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, मतलब सांस लेने और छोड़ने में हेल्प करता है। तो लंग्स जो है हमारे बॉडी में 2 होते हैं, मतलब वी हैव 2 लंग्स इन आवर बॉडी। आवर लंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग। हमारा जो लंग्स है वो ब्रीदिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें हमारी बॉडी में कितने लंग्स हैं, 2 लंग्स है, ठीक है। और दे आर प्रेजेंट इनसाइड आवर चेस्ट प्रोटेक्टेड बाई रिबिकेज। ये हमारा जो लंग्स है वो कहाँ, हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो सीना है उसमें उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और उसको ना एक ना पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में, हमारे चेस्ट पे, हमारे सीने पे, उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि जो लंग्स जो है वो उसको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर लंग्स नहीं रहेगा तो हम लोग तो सांस ही नहीं ले पाएंगे, और अगर हम लोग सांस नहीं लेते तो फिर क्या होगा, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग डेड हो जाएंगे, है ना। तो किससे प्रोटेक्टेड है, रिब केज से प्रोटेक्टेड है। किस में होता है, हमारे चेस्ट में होता है। और कितने होते हैं लंग्स, 2 होते हैं लंग्स। लंग्स क्या करता है, लंग्स जो है वो हम जब भी सांस लेते हैं तो जो भी फ्रेश एयर है वो हमारे बॉडी के अंदर लेके जाता है, और बॉडी के अंदर जो भी डर्टी एयर है, खराब एयर है, उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो लंग्स क्या, हम लोग को सांस लेने में कौन से ऑर्गन हेल्प करता है, लंग्स। लंग्स जो है हमें सांस लेने में हेल्प करता है। जो भी फ्रेश एयर है उसको बॉडी के अंदर लेके जाता है, और जो भी डर्टी एयर बॉडी के अंदर है, तो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सारा डर्टी एयर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे लंग्स जो है हमारे हेल्प करता है किस चीज़ में, ब्रीदिंग में। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू टेक केयर ऑफ आवर लंग्स। हमें क्या करना चाहिए, हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए हमारे लंग्स का क्या करने के लिए, ध्यान रखने के लिए। क्योंकि लंग्स तो बहुत ही ज़रूरी है ना। सोचो अगर लंग्स नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। अगर हम लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, सोचो कुछ देर तक अगर कोई हम लोग पानी के अंदर गए तो हम लोग सांस नहीं ले पाते, तो क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि कुछ हो रहा है बॉडी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इंटरनल ऑर्गन है हार्ट। हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट मतलब दिल, हृदय। तो हार्ट जो होता है वो हमारे फिस्ट के साइज का होता है। किसके साइज के, फिस्ट के साइज का होता है। फिस्ट मतलब ये जो मुट्ठी, हमारा जो मुट्ठी है, इस मुट्ठी के साइज का होता है हमारा हार्ट हमारे बॉडी के अंदर। जो कि दोनों जो लंग्स होते हैं ना, जो मतलब हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं चेस्ट के अंदर, उस दोनों लंग्स के बीच में होता है हार्ट। क्या होता है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। थोड़ा सा बाएं तरफ घुमा हुआ, बाएं तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। लंग्स के बीच में होता है लेकिन थोड़ा सा बाएं तरफ लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ। और किस साइज़ का होता है, हमारे मुट्ठी के साइज़ का। मुट्ठी को क्या बोलते हैं, हमारे फिस्ट के साइज़ का होता है।
किस साइज का होता है? फिश साइज का होता है। देखो, द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ ए क्लोज्ड फिस्ट, जो हमारा बंद मुट्ठी है उसके साइज का होता है। इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द लंग्स, हमारे लंग्स के बीच में रहता है। ए लिटिल टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, थोड़ा सा बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। द हार्ट पंप्स द ब्लड, ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो, अब हार्ट है तो हम पूरे टाइम हमारा जो हार्ट है वो बीट करते रहता है, धड़कता रहता है, बीट करते रहता है, ठीक है, अपना काम करता रहता है। तो उसका काम क्या है हार्ट का काम क्या है कि वो ना जो भी खून है हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाता है। मतलब कि जैसे कि मोटर चलता है ना घर पे, सबके यहाँ मोटर होगा, तो पानी जब आता है नीचे से पानी लेके ऊपर की तरफ जाता है ना, और साथ साथ में हमारे पूरे नल में पानी आता है। तो क्या करता है वो मोटर कि हर जगह पानी पहुंचाता है। सेम वैसे ही हमारा जो हार्ट है मोटर का काम करता है, और ये क्या करता है उसको बीट करके, वो अपना मशीन जैसे काम करके पूरा जो बॉडी है ना उसको पूरे बॉडी में हर जगह ब्लड को फ्लो कराता है। मतलब कि हमारे पैर में भी खून है, हमारे हाथ में भी, उंगली में भी, हर जगह खून है ना, तो हर जगह जो ब्लड है वो कौन पहुंचाता है? वो हार्ट पहुंचाता है। उस ब्लड में ऑक्सीजन, मतलब जो भी हम लोग फ्रेश एयर जो हम लोग सांस लेते हैं उसको भी पूरा हर जगह पहुंचाता है। साथ साथ में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसको भी क्या करता है? हर जगह पहुंचाता है। और हमें क्या करना चाहिए? वी शुड एक्सरसाइज डेली एंड ईट ए बैलेंस डाइट टू कीप आवर हार्ट हेल्थी। हमें क्या करना चाहिए? डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। मतलब कि जो खाना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वही चीज़ खाना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा बॉडी जो है हेल्दी रहता है, हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है। अब देखो, इन्जॉय हेल्दी स्नैक्स फॉर ए हेल्दी बॉडी। मतलब एक हेल्दी स्नैक्स कीजिए किस चीज़ के लिए? हेल्दी बॉडी के लिए। अब क्या करना है? मिक्स चंक्स ऑफ फ्रूट, बहुत सारे तरीके से अलग अलग तरीके के फ्रूट जो है उसको मिक्स करें। उबला हुआ आलू ले लें, खीरा ले लें, स्प्रिंकल सॉल्ट ओवर द मिक्सचर, पुट ए चीज स्लाइस बिटवीन 2 slices ऑफ ब्राउन ब्रेड, स्प्रेड द मिक्सचर ऑन द स्लाइसेस। तो ये यहाँ पर ना सैंडविच बनाने के लिए बोल रहा है। आप लोग क्या करो कि बहुत अलग अलग तरीके के ना बहुत सारे फ्रूट्स ले लो, ठीक है, छोटे छोटे कट करके। उसके बाद से कुछ जो बॉयल पोटैटोज़ है या फिर खीरा, आलू वगैरह जो है, खीरा वगैरह, उसको लो, उस पर पूरा नमक डालो, नमक वगैरह डाल के उसको पूरा मिक्स कर दो। जो भी फ्रूट है और पोटैटो, ककम्बर, खीरा वगैरह है, उसको क्या करो? पूरा मिक्स कर दो। फिर 2 ब्रेड लो, ब्रेड के 2 स्लाइसेस लो, ब्राउन ब्रेड के, आटा ब्रेड होता है वो, उसको 2 स्लाइसेस लो। उसके बीच में क्या करो? चीज़ रखो, मतलब पनीर रखो, पनीर के स्लाइसेस रखो। फिर उसमें जो भी मिक्सचर हम लोग बनाए हैं फल वगैरह के, उसको क्या करो? उस दोनों ब्रेड के बीच में उस मिक्सचर को भी डालो, और फिर जो दूसरा ब्रेड है वो दोनों को कवर कर दो, और फिर सैंडविच, एज ए सैंडविच क्या हो गया? हमारा सैंडविच बन गया और हम लोग खाएँ। तो ये क्या है? एक हेल्दी स्नैक है, नाश्ता। नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे किडनी। किडनी जो है हमारे बॉडी में, किडनी भी जो है वो 2 होता है। जैसे लंग्स 2 होता है, वैसे हमारे बॉडी में किडनी भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये ना बीन्स के जैसे दिखते हैं। बीन्स देखे हो? बीन्स के जैसे होता है। बीन्स क्या होता है कि सब्जी देखिए, और सब्जी बीन्स की सब्जी जो होते हैं, देखो इस तरीके से, कैसे ये ऐसे है ना, इस तरीके से बीज जो होता है ना उस तरीके से होता है, सेम टाइप बीन्स टाइप इस तरीके से दिखता है और दिखने में ऐसा रहता है, ठीक है। ये क्या होता है? जो भी रिब केज होता है, जहाँ पे जिसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, उसके नीचे होता है, उसके जस्ट नीचे हमारा किडनी होता है। ये क्या करता है कि जो भी हमारे बॉडी में गंदगी है, वेस्ट है, उसको क्या करता है? उसको छानता है, उसको क्या करता है? हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है एज ए यूरिन, ठीक है। यूरिन के जैसे, यूरिन के फॉर्म में क्या करता है? जो भी गंदा है, गंदगी है हमारे बॉडी में, उसको बाहर निकाल देता है। मतलब सूसू के फॉर्म में, जो भी हम लोग वॉशरूम जाते हैं उसके फॉर्म में जो भी हमारा बॉडी की गंदगी है उसको क्या करता है? छान के बाहर निकाल देता है। हमें ना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए डेली। एक दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए हमारे बॉडी को, हमारे किडनी को क्या करने के लिए? हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट है स्टमक। हमारा जो नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन है वो है स्टमक। ये क्या होता है? एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो भी हम बैग देखते हैं ना, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टमक। ये क्या करता है? जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसको स्टोर करता है। जितना भी फूड हम लोग खाते हैं उसको क्या करता है? स्टोर करता है। और हमारे खाने को ना तोड़ने में, उसको चबाने में, उसको चर्न करने में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन सा हेल्प करता है? स्टमक क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसको क्या करता है? उसको चबाने में, उसको
तोड़ने में हेल्प करता है। हमें क्या ना, हमें हाइजीनिक फूड खाना चाहिए। हाइजीनिक मतलब होता है साफ़ सुथरा फूड खाना चाहिए टू कीप आवर स्टमक हेल्दी। हमारे स्टमक को हेल्दी रखने के लिए कैसा फूड खाना चाहिए, साफ़ सुथरा फूड खाना चाहिए। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो हेल्प द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्टमक। हम जो ग्रीन वेजिटेबल्स है या फिर जो फ्रूट्स है, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही हमारा जो पेट होता है वो सही होता है, अच्छे से काम करता है, मतलब अच्छे से खाना स्टोर करता है, प्लस अच्छे से उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ा ब्रेन के, हम लोगों ने पढ़ा ब्रेन के बारे में, फिर लंग्स, फिर किडनी, हार्ट एंड स्टमक। तो ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद इसका जो है ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और क्वेश्चन आंसर, तो ये क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे जो भी है, और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन आंसर जो भी है, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कर लेंगे। और अच्छे से पढ़ो आप लोग, और बुक ले लो जितना जल्दी पॉसिबल हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।